colleges and universities inspires us to look at the merits of multidisciplinary education, which of course our National Education Policy 2020 is like promoting like anything. आज ये वुमेन कॉलेज के अंदर जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो जम्मू कश्मीर बैंक ने मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें 2 दिन के लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर बातचीत होगी। इसमें लगभग 200 से ज़्यादा स्कॉलर जो हैं दे विल बी शेयरिंग देयर रिसर्च पेपर्स और ये डिलिब्रेशन होगा। इस तरह के इवेंट जो हैं वो बहुत यूज़फुल हैं स्टूडेंट्स के लिए और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज इम्प्रूव होती है और इससे अल्टीमेटली कोई स्टार्टअप, कोई रिसर्च और साथ में कोई बच्चों के लिए कोई अपना आगे का एवेन्यू भी बनता है और जो बेसिक सब्जेक्ट का डेवलपमेंट है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के थ्रू होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। जब हम अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो साथ उसके हमें किसी और सब्जेक्ट को भी ज्वाइन करके पढ़ना है। ये कॉन्फ्रेंस जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें 4 सेक्शंस को लिया गया है। एक साइंस सेक्शन है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जैसा कि आपको पता है कि नेप 2020 इम्प्लीमेंट हो गया है, हमारे कॉलेज में भी इम्प्लीमेंट हो गया है और उसका फोकस है ऑन द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक पर्पस है कि हम जो डिफरेंट एरियाज़ के जो हमारे रिसर्चर्स है, स्कॉलर्स है, academicians है, they will deliberate, they will discuss and focus on different issues and we hope that this conference will be a very successful one. After 2 days we'll come out with the way forward. तो उससे हमें बहुत उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्कॉलर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने पेपर्स किए थे, प्रेजेंट किए थे, लेकिन फिर रिव्यू के बाद इस वक्त हमारे पास 150 स्कॉलर्स है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे यहाँ पार्टिसिपेट करके उसमें मतलब बोल रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू स्पीक ऑन डिफरेंट थीम्स। 150 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी हैं, इसमें नेशनल लेवल के पार्टिसिपेंट्स भी हैं और इसमें यूटी लेवल के पार्टिसिपेंट्स भी हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस है जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर है और इसकी बहुत ज़रूरत है, कश्मीर में बहुत ज़रूरत है। तो उसके अंदर मैं आया था और मुझे यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट से मिलने का मौका लगा और मुझे प्रिंसिपल मैम ने बताया है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस वो हर साल कोशिश करते हैं करने की। तो जैसे ही हमें पता लगा J&K बैंक की तरफ से, हमने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन और ऐसे इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में। मैं यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आई हूँ। मैं यहाँ पे अपना पेपर प्रेजेंट करने आई हूँ एंड द टॉपिक इज़ मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन इन अलिफ शफ़क़्स नॉवेल्स। तो बेसिकली ये जो इस किस्म की जो सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए, एकेडमिशियंस के लिए या रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है एंड पर्टिकुलरली ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म के जो ये सेमिनार्स होते हैं यहाँ पे एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर हम अपने एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को और एक नया वो इंटरडिसिप्लिनरी किस्म का वो एक रिसर्च आगे बढ़ सकता है, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं। Organized into specialized disciplines. More and more initiatives are emerging in higher education that aim to break the disciplinary silos. इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कॉन्फ्रेंस में ये है कि जितने भी स्कॉलर्स हमारे हैं, चाहे रीजनल है और नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, प्लेटफॉर्म मिलता है उनको अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने का। और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हमारे हैं डिफरेंट कॉलेज के या इस कॉलेज के, उन स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि रिसर्च कैसे की जाती है और रिसर्च को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट का, J&K गवर्नमेंट का या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव रहता है कि कॉलेज में भी कॉन्फ्रेंस हो जाए क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है